हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सरोज भाभी ने कर दिया है अरमान मलिक और पायल मलिक को एक्सपोज। तो सरोज भाभी ने अरमान और पायल के बारे में बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया है। उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिनके बारे में अभी तक पब्लिक को पता ही नहीं था। वो गुस्से में थी और गुस्से में आकर उन्होंने अरमान और पायल के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। अगर हम थोड़े से फ्लैशबैक में जाएं तो आप लोग जानते ही हैं कि सरोज ने बताया था कि उसके बेटे गोलू को किडनैप कर लिया गया है और इसका इल्ज़ाम जो है वो सपना के ऊपर लगाया था। और सपना और गोलू की एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी जहाँ पे सिर्फ सपना की ही आवाज़ आ रही है, वहाँ पे गोलू की आवाज़ नहीं आ रही थी। और ये सब देखने के बाद सपना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने भी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग लगा दी जहाँ पे गोलू की आवाज़ भी आ रही है और सपना की खुद की भी आवाज़ आ रही है। इस रिकॉर्डिंग में सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यही थी कि गोलू अपनी बुआ सपना को गंदी गालियां देता हुआ दिख रहा था, जिसके बारे में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। पिछले कुछ टाइम से सरोज और उसके तीनों बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही थी कि बच्चे बहुत समझदार हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। लेकिन जैसे ही गोलू और सपना की ये रिकॉर्डिंग सुनी और देखा कि गोलू इस तरीके का बिहेव कर रहा है, इस तरीके की गंदी गालियाँ दे रहा है, जिसके बाद लोगों ने सरोज को बहुत ज़्यादा हेट देना शुरू कर दिया कि सरोज अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रही है और कालू भैया से अलग होने का उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ जब उसके बच्चे ही इतने बदतमीज़ हैं। सरोज को एक और बात के लिए बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है कि जिस माँ का बेटा किडनैप हुआ होगा उस माँ की हालत तो ऐसी हो ही नहीं सकती। और वहीं दूसरी ओर सरोज जो है वो आराम से बैठकर वीडियोस बना रही है और वीडियोस में किडनैपिंग के बारे में बात करना तो दूर की बात है, बल्कि वो सपना के ऊपर और बाकी घर वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने पर तुली हुई है। सरोज को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसका बेटा किडनैप हुआ होगा। सरोज जो कह रही है और जो उसका बॉडी लैंग्वेज है, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये था बहुत ही क्विक सा आप सभी के लिए फ्लैशबैक। और अब बात करते हैं कि सरोज ने अरमान और पायल के बारे में क्या बताया है, क्या एक्सपोज किया है। सरोज ने कहा कि जब एक माँ और एक बेटा अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो लोग उन्हें गंदा बता रहे हैं, लोग उन्हें बुरा कह रहे हैं। और ये भी कहा कि मैं तो अपने हक के लिए लड़ रही हूँ और मेरा जो बेटा है गोलू, उसने अपनी माँ के लिए बोला तो लोग उसे बुरा बताने लगे हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सरोज आखिर कौन से हक की बात कर रही है। जब सब कुछ तो उसी का है तो फिर हक कौन सा है, क्योंकि सपना और सुनीता भी कह चुके हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है वो सरोज का ही है। और वहीं दूसरी ओर जो कालू भैया हैं उन्होंने भी कह दिया है कि ये घर तेरा ही है, तो यहाँ पर वापस आ जा। तो फिर सरोज कौन से हक की बात कर रही है। और रही बात गोलू को बुरा कहने की, तो कोई भी गोलू को बुरा नहीं कह रहा है। सब लोग यही कह रहे हैं कि जो उसने गाली दी वो उसने गलत किया, उसके अलावा उसने कुछ गलत नहीं किया। अपनी माँ के लिए स्टैंड लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें गंदी गालियों का प्रयोग करना ये बिल्कुल गलत बात है। अभी तक सब लोग गोलू को अप्रिशिएट ही कर रहे थे, उसकी तारीफ़ ही कर रहे थे कि वो बहुत समझदार है, बहुत मेहनती बच्चा है। लेकिन जैसे ही उसने सपना को गाली दी तो लोगों ने उसके सिर्फ गाली देने को लेकर ही बोला है कि उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। जब से सपना ने गोलू और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई है उसके बाद से सरोज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है। और इस गुस्से में सरोज ने पूरे परिवार को लपेट लिया है। आप लोग जानते ही होंगे कि सरोज को जब भी गुस्सा आता है तो वो किसी को नहीं छोड़ती, बल्कि वो पूरे परिवार को घसीट लेती है। सबसे पहले तो सरोज ने अरमान के केस के बारे में बात की कि लोग जो हैं वो कितने कांड करके घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पे सरोज अरमान के बारे में बात कर रही है कि उसके ऊपर तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और फिर भी वो आराम से घूम रहा है। सरोज की इस बात को कहे हुए लगभग 2 दिन होने वाले हैं और अभी तक भी अरमान का, पायल का, कृतिका का, मतलब किसी का भी कोई भी इस पर जवाब नहीं आया है, कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। हो सकता है कि अरमान, पायल और कृतिका जो है वो सरोज से डरते हों कि अगर इन्होंने सरोज को कुछ भी कह दिया, और सरोज तो अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो क्या पता सरोज इनके बारे में पूरी पोल खोल दे, क्योंकि अभी तो उसने बहुत थोड़ा सा बताया है, बट क्या पता वो आगे चलकर और भी इनके बारे में पोल खोल दे। तो मे बी इसी वजह से वो लोग डर भी रहे हों। पूरी मलिक फैमिली बार बार सुमित्रा का नाम लेते हैं, जबकि ये लोग जानते हैं कि वो सोशल मीडिया पे भी नहीं है, बट स्टिल उसका नाम बार बार लिया जाता है। वो अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है। तो सरोज ने भी सुमित्रा का नाम ले लिया है और उसके बारे में बताया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सपना ने सरोज के ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि सरोज ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, इसी वजह से सुमित्रा घर छोड़कर चली गई, इसी वजह से उसका घर टूट गया। बल्कि सरोज ने बताया कि असली तो ये है कि ये लोग कह रहे थे कि सुमित्रा को छोड़ दे और जा तू अरमान दूसरी शादी कर ले। और ये भी बताया कि जब पायल की डिलीवरी हो रही थी, यानी कि चीकू के टाइम की ये बात है, उस टाइम पे सुमित्रा को जाके ये पता चला था कि अरमान और पायल का अफेयर चल रहा है और ये दोनों जो है वो काफ़ी टाइम से साथ में भी रह रहे थे। सरोज की इस बात से कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि अरमान और पायल के बारे में जो खबरें सामने आ रही थी कि शादी से पहले ही ये लोग लिव इन में रह रहे थे और चीकू के पैदा होने के बाद जो है वो अरमान और पायल ने कोर्ट मैरिज की थी।
क्योंकि जैसा कि सरोज ने बताया कि पायल की डिलीवरी के टाइम पे जाके सुमित्रा को इस बात का पता चला था कि अरमान और पायल के बीच में कुछ रिश्ता है। यानी कि इस बात से ये भी साबित होता है कि सुमित्रा से डिवोर्स लेने से पहले ही अरमान और पायल जो है वो साथ में रह रहे थे और इनका एक बेटा चीकू भी हो चुका था। यानी कि जैसा कि ये लोग बताते हैं कि सुमित्रा से डिवोर्स होने के बाद ही पायल और अरमान की शादी हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो झूठी साबित होती हुई दिख रही है। सरोज ने पायल के बड़े बेटे चीकू को लेकर भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि जब से गोलू की रिकॉर्डिंग सामने आई है उसके बाद से सरोज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि लोग उसको बहुत ज़्यादा हेट दे रहे हैं। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और इस गुस्से में आकर सरोज ने ये कह दिया है कि जो 7 साल का चीकू है वो अपनी माँ के बाल पकड़ के, अपनी माँ की चोटी पकड़ के खींचता है और उसको गंदी गालियाँ भी देता है। और ये भी कहा कि इतना ही नहीं बल्कि वो 7 साल का बच्चा चीकू अपने से बड़े यानी कि 25-26 साल के लोगों को भी गंदी गंदी गालियाँ देता है। सरोज ने इस बात का ये भी क्लैरिफिकेशन दिया कि जब वो एक 7 साल का बच्चा अपनी माँ की चोटी पकड़ के उसको गंदी गालियाँ दे सकता है, अपने से बड़े लोगों को भी वो गालियाँ देता है, तो फिर जो गोलू है वो तो फिर भी एक 18 साल का बच्चा है, तो फिर उसमें गलत ही क्या है। सरोज ने यह भी कहा कि बच्चों की इसमें क्या गलती है, बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। और गोलू जो है वो इसी माहौल में बचपन से रहा है, उसके जो पापा हैं, उसके जो चाचा हैं, वो यही गालियाँ देते आए हैं और जो गाली गोलू ने सपना को दी थी वही गालियाँ दी थी जो उसके पापा और चाचा देते हैं। सरोज का ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था और उसके स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सरोज ये कहना चाहती है कि जो गाली उसके पापा और चाचा देते हैं वही सेम गाली ही तो गोलू ने दी है, तो फिर इसमें गलत क्या है। यहाँ पे गोलू को समझाने के बजाय कि उसने गलत किया, उसे अपने बड़ों को इस तरीके की गंदी गालियाँ नहीं देनी चाहिए, ये सब समझाने के बजाय सरोज जो है वहाँ पे इस बात को बढ़ावा दे रही है कि उसने तो वही किया जो उसने सीखा है। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, ये बहुत ही सही बात है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा संस्कार बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसी शिक्षा आप बच्चों को देंगे बच्चे वैसे ही बनते जाएंगे। अगर आप उनकी गलतियों पे उनको डांटोगे नहीं, उनको डांटने के बजाय अगर आप उनको अप्रिशिएट करोगे कि हाँ तुमने तो जो देखा वही किया, तो फिर ऐसे में बच्चे जो है वो सही रास्ते पर जाने के बजाय गलत रास्ते पर चले जाएंगे। आज गोलू छोटी मोटी धमकियाँ दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुकान के बाहर आ जाऊंगा एंड ऑल दैट, लेकिन अगर उसको आज नहीं समझाया जाएगा, अगर उसको आज उसकी गलती का एहसास नहीं करवाया जाएगा, तो कल को उसकी ये गलती और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो लोगों ने भी इस बारे में कमेंट करना शुरू कर दिया है कि सरोज भाभी का कालू भैया से अलग रहने का क्या फ़ायदा, जब उनके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पा रही हैं, कि उनके जो बच्चे हैं वो इस तरीके की गालियाँ दे रहे हैं और उन्हें बड़े और छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है, तो फिर इस चीज़ का क्या फ़ायदा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सरोज भाभी ने अपने व्लॉग में बात की है एंड फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है। आगे चल के जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कॉमेंट करके मेरे साथ अपने इस पूरे मैटर के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। So thank you so much guys for watching this video and I will see you in the next one. Till then keep watching. Thank you.